आज का वचन से हम जानेंगे परमेश्वर के साथ रहना। परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क कैसा है। हमारा संपर्क मनुष्यों के साथ भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के साथ में हमारा संपर्क अच्छा होना चाहिए। यदि आप एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लोगों को खुश करना चाहते हैं, तो आपका संपर्क परमेश्वर से अच्छा नहीं होने पाएगा। आपके बहुत दोस्त हैं, आप पार्टी करने वाले लोग हैं, पिकनिक मनाने वाले लोग हैं, हर समय कुछ ना कुछ आप घूमने जाते हैं, बेड़ाते जान। ये क्या बुरी चीजें हैं? नहीं, लेकिन आप सिर्फ इसी में रहते हैं तो आपका संपर्क परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं हो सकता है। परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर डेफिनेटली वो पापियों का दोस्त है, लेकिन पाप का दुश्मन है। अपने बगल वाले से कहिए, जानते हैं आप परमेश्वर के साथ जब जुड़ना शुरू करेंगे तो आप परमेश्वर के जैसे दिखना भी शुरू करेंगे। मेरा परमेश्वर आज जे ईश्वर के अपनी आराधना करें उन्हीं अहंकारी नय, उन्हीं नम्र आছেন। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो गधे पर बैठा था। उस जमाने में घोड़े और हाथी भी थे। कोई ऐसा गुरु होगा जो अपने चेले का पैर धोया है? एमन कोनो गुरु হবে যে নিজের শিষ্যদের পা ধুয়েছে? मेरा प्रभु धोया है। आप जब परमेश्वर के साथ रहेंगे तो सबसे बड़ा चेंजेस आएगा आप में, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। रोमियो उसके 5 अध्याय 1 पद को देखेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, बोले विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बोले यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। धार्मिकता कपड़ों से, धार्मिकता बातों से नहीं है। धार्मिकता विश्वास से है, बोले विश्वास से है, जो प्रभु यीशु मसीह पर है। जब तक आप में विश्वास है आप धर्मी हैं। जिस दिन आपका विश्वास चला गया यीशु से, आप धर्मी नहीं हैं। धर्मी कहने का मतलब क्या? धार्मिक माने तो किया छे एर माने आछे अपने ईश्वर चोखे निर्दोष आछेन, कोई दंड आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। रोमियो 8:1 में लिखा है अब जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यदि बीच में प्रभु यीशु नहीं है तो स्वर्ग भी नहीं है। यदि स्वर्ग प्रभु यीशु नहीं है तो आरोग्यता नहीं, चंगाई नहीं है। आप ये मत कीजिएगा वाया शॉर्टकट लेकर के स्वर्ग चला जाएंगे। यीशु स्वर्ग का सीढ़ी है, आप उस सीढ़ी के बिना नहीं जा सकते। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इन शॉर्ट, स्वर्ग में नहीं जा सकता है। स्वर्ग का एड्रेस सिर्फ यीशु को पता है। हालेलुया। स्वर्ग का ठिकाना, स्वर्ग ठिकाना शुद्ध। आप और तरह से आना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि छत को पार करके, खिड़की को खोल करके, है ना, पीछे का रास्ता से। वो लोग सिर्फ चोर लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? दरवाजा यीशु है। हालेलुया। स्वर्ग का दरवाजा यीशु है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, माने बोले परमेश्वर के साथ संपर्क में रहिए। लोग जो अपने हैं छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु आपके संग रहेगा, चूल पकने तक, आखिरी सांस तक, और इवन मरने के बाद भी। हालेलुया। बाकी सारे संपर्क जो भी है इस दुनिया में, सब के सब में धोखा है। सबसे बड़ा संपर्क बाइबल के अनुसार माना जाता है मां और बच्चे का संपर्क। आप आते हैं यीशु मसीह के पास, मैं भी गया था चंगाई पाने के लिए, लेकिन सिर्फ पाने के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे सर पर एक लेबल लगा देगा और वो है ये लोग स्वार्थी हैं। आपका यीशु के साथ संपर्क अच्छा हो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया।
मेरा 27-28 ईयर का एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूं। 27-28 साल से मैं यीशु मसीह के सेवा में हूं, है ना। और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी लज्जित नहीं करेगा। सिर्फ आप अपना संपर्क यीशु के साथ बचा के रखिए, बाकी और लोग छूट जाएं चिंता मत करिए, फिर आ जाएंगे। और जानते हैं कौन सा चीज है जो आपको परमेश्वर से अलग करता है? बड़े अक्षर में पाप, जोर से बोलिए। मतलब एक और उसका अर्थ है आज्ञा का उल्लंघन। यदि कोई बाइबल को पढ़ के भी नहीं मानता है तो आप परमेश्वर के करीब कभी नहीं आ सकते हैं। यीशु के साथ ही आपका परमेश्वर के साथ दोस्ती होगा, मेल होगा, संपर्क होगा। यदि आप यीशु से अच्छा तरह से नहीं जुड़े हैं, और कौन आपको यीशु के बारे में बताएगा जानते हैं? यही तो जानना है, कौन बताएगा? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। 5 पद, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा, जोर से बोलिए, जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। बोली कहां डाला गया? आपका हृदय। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह का एड्रेस आप कभी नहीं मिलेगा। यीशु ठिकाना कोनो दिन पावेन ना। और जब तक यीशु के पास नहीं जाएंगे पिता का ठिकाना नहीं मिलेगा। ठीक है? परम पिता, परमात्मा, जिसकी आत्मा से आप बने हैं, क्योंकि आपके अंदर में भी आत्मा है। इंसान भूखा है, एक बार तो उसको ईश्वर के सामने झुकना पड़ता है, हां या नहीं? आज पैसा है, आज ज्ञान है, आज पावर है, लेकिन एक बार तो झुकना पड़ेगा। ठीक? क्योंकि यीशु ही पिता के पास ले जाएगा। चलिए आज मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि आपका संपर्क को प्रभु यीशु के साथ अच्छा कीजिए। और किसी के साथ हमारा संपर्क कैसे बढ़ता है? बातचीत से। ब्रदर रतन और लोग बोलना शुरू कीजिए, कैसे किसी के साथ संपर्क होता है? आप नया जगह में गए हैं, कैसे संपर्क? मेल मिलाप से। यस। समय कटाने से। बहुत अच्छा आंसर है, समय बिताने से। और है किछु दिन जान माने ज्ञान दरकार আছে। ओके, कैसे बनता है संपर्क? कौन? प्रेम रखना पड़ता है। यस। भालोबासा। यस। संपर्क में तो प्रेम नहीं रहेगा तो संपर्क ही नहीं होगा। सब कोई अपने हाथ में बाइबल लीजिए। जो बाइबल को मान के चलेगा उसका संपर्क प्रभु के साथ अच्छा होगा, क्योंकि बाइबल को मानना परमेश्वर का प्रेम करना है। धार्मिकता के काम इसमें होने चाहिए। आप 2019-2020 में कैसे, 2021 में कैसे प्रभु की बात को मान के चले महत्व नहीं रखता है। 2022 में कैसे आप प्रभु यीशु के वचनों को मान के चल रहे हैं। सिंपल मैं सिखा रहा हूं। यदि कोई भी व्यक्ति बाइबल की बातों को मान के चलेगा, वो ही यीशु का भाई है, वही यीशु का बहन है, मां है, अंकल है, आंटी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है। ठीक। नंबर 2, आपको प्रभु यीशु के साथ टाइम बिताना होगा। बोले टाइम। आप प्रभु यीशु के साथ कितना टाइम बिताते हैं, उससे ही पता चलेगा कि आप कितना यीशु को प्यार करते हैं। आप यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, बहुत जल्दी में हो, हमको ऑफिस में जाना है, हमको काम करना है। प्रभु यीशु मसीह आप बहुत बड़ा काम है, मीटिंग चलाना है, हमको प्रचार करने जाना है, आत्माओं को बचाना है। उससे क्या फर्क रखता है? तुम मेरा साथ टाइम बिताने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? यीशु मसीह पूछे। संडे 10 बजे से 1 बजे तक टाइम दे सकते हैं यीशु को? सप्ताह में 1 दिन भोर में 1 घंटा टाइम दे सकते हैं यीशु को, सूरज निकलने से पहले? शाम को 1 घंटा टाइम दे सकते हैं? अरे आप बोलेंगे नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या संपर्क है यीशु के साथ? आप सिर्फ यीशु का नाम लेकर के चल रहे हैं बस, है ना? एक ही घर में हस्बैंड और वाइफ है, लेकिन बातचीत नहीं हो रहा है। कैसा फैमिली है बताओ तो? केमन परिवार? हस्बैंड वाइफ एक ही घर में है। आज बहुत सारे लोग वैसा ही यीशु मसीह के साथ संपर्क रखे हैं, सिर्फ जस्ट
हाँ मैं तो हूँ, 20 साल से हूँ प्रभु यीशु मसीह में। मेरा नाम पीटर है, मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम एंड्रू है, मेरा नाम और क्या क्या रखें, अब्राहम है, मेरा नाम एलिशा है। अरे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तेरा नाम जो भी हो, तू यीशु के साथ टाइम बिताता है कि नहीं, है ना? सुन रहे हैं आप यीशु मसीह के साथ कम से कम 2 घंटा 40 मिनट बिताएंगे रोज। कितना घंटा? क्यों 2 घंटा 40 मिनट? क्योंकि आपको समय का भी दशमांश देना है। मैं सिर्फ 2 चीजें आपको सिखा रहा हूं, बाइबल को मानिए और प्रार्थना में समय बिताइए। ठीक है? पास्टर जी हम ना 20 लोगों को सुसमाचार प्रचार करके आए। अरे तू 20 मिनट भी यीशु मसीह के पास बिताता है? 20 मिनट भी। और संडे के दिन 10 से 1 बजे, बोलिए 10 से 1 बजे, बोलिए यीशु का है, बोलिए मेरा नहीं है, वो टाइम मेरा नहीं है। एक्चुअली संडे आपका पूरा दिन ही नहीं है आपका, क्योंकि बाइबल में उसको प्रभु का दिन बोला जाता है। संडे का दिन आपका ही दिन नहीं है, आप उसमें कुछ भी अपना नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक्चुअली बाइबल के अनुसार मैं सिखाऊंगा। अरे बाबा कैसे होगा 24 घंटा यीशु मसीह के लिए, कैसे बिताएंगे? आप क्या कीजिए, सुबह में आराधना कीजिए, आज शाम को भी आराधना कीजिए, है ना? घर पे कर लीजिए शाम को आराधना। तो यदि आप ये 2 चीजें करेंगे आपका संपर्क बढ़ेगा। बोलिए 2 चीज क्या क्या है? नंबर 1, नहीं बाइबल में समय नहीं बिताना है। मैंने क्या बोला? बाइबल को मानना है। जो की करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास टाइम बिताना है। और मैं आज प्रेयर करूंगा कि वो दोनों लोगों का अभिषेक आप पर आए। एक था दाऊद, बोलिए दाऊद, और एक था पौलुस, साधु पौल। ये लोग पागल के जैसा यीशु मसीह को प्यार किए, परमेश्वर को प्यार किए। दाऊद ने बोला जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, 42:1-2 गीत संगीता भजन संहिता में, वैसे ही मैं तेरे लिए हाफता हूं। क्या उस आदमी में बोलूंगा, वो उसका लाइफ में प्रॉब्लम था, वीकनेस था, दुर्बल था, उसने भी पाप किया हमारे जैसे, लेकिन एक चीज उसका अंदर में था, यीशु मसीह के लिए प्यासा था। ओके, परमेश्वर के लिए प्यासा था। और पौलुस का प्रेयर 3:13-14 में फिलिपियों में लिखा है, मैं आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं। हे ईश्वर आमी आपनाके जानते चाই। उसका लाइफ में यही था, आमी प्रभु आपनाके जानते चाই, आमी आपनार काछे थाकते चाই। आज कोई ऐसा है दीवाना यीशु मसीह के लिए? संसार में इनका मन चला गया है, प्रभु क्षमा कर दीजिए। मैं प्रेयर करता हूं, फिर से प्यासा बनाइए इन्हें। हालेलुया। और ये आपके पीछे दौड़े। प्रभु आज से फिर से इनका संपर्क यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति से परमेश्वर के पिता के साथ बन जाए। हालेलुया। और मेरा प्रभु आपके लिए एक वचन बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है मुझसे जुड़ा रहा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখो, আমি তোমার জন্য যুদ্ধ করব। और प्रभु आपको विजयी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। और वो बना रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। आज से आपका प्यार मसीह के लिए बढ़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। I receive,